श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को हाथ से तारती। का वो थाला जगलाल का नाम ले वो नंदलाल का। वो चाटर लाया पानी का नाम ले वो रानी का। वो चाटर लाया रोली का वो शिव भोले का। वो शंकर राजा मंगल का नाम ले वो शिव शंकर का। वो शंकर राजा ईश्वर का नाम ले वो सब ईश्वर का। लक्ष्मी का नाम ले वो महालक्ष्मी का। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बदलाने आते नहीं, भगवान आते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
नारायण नारायण। बोली भागवत भगवान की, सत्य गुरुदेव की, राम। बोले माता पिता गुरुदेव की। हरिओम। राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आप सभी हरि भक्ता ने जय श्री राम जय श्री कृष्ण। बोली श्री गणेश जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, श्री पीर जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सतगुरु भगवान की। राम नारायण। आइए सभी मिलकर के श्री गुरु महाराज के चरणों में हम वंदना करते हैं। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो सभी मिलकर के गुरु महाराज के चरण कमलों में हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। और गुरु महिमा एक भजन आप सभी के सामने, और आप भी मिलकर के गुरु की वंदना करना। माता पिता गुरुदेव की, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जितना तेरे सामा धरे वही उतना याग समा। संत मिलन न करे काल जाल जमचो, शीश निवाया गिर पड़े भैल कपापों की पौ। अमना भाई जी महाराज गुरु महाराज राधा गौर कर लीजिए। अरे भाई बहुत लावा ये मालन है से मीरा, अपना सत्य गुणा पाई, बहुत लावा मालन है से मीरा, अपना सत्य गुणा पाई, बहुत लावा मालन से मीरा।
गजाननं भूतगणाधिसेविता कपितजम्बफलचारु भक्षणा उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादे पंकजं वसुदेवस्तं देवा कंसचाणूरमर्दना देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवमेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानन्दरूपा विस्पत्त्यादि हेतवे ताप्त्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे की दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो कि तज ममता अभिमान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में शीश झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री पीर बाबा जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में
आप और हम सब मिलकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री वेदव्यास महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती जी के चरणों में शीश झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी हरि भक्त माताएं, बहन, भाई, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान की कृपा से आप और हम सबको ये परम स्थल, पवित्र स्थल, ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आपकी धर्म नगरी में, आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन आप सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से रखा है। तो आइए आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ शुभ आरंभ होने जा रहा है। उससे पहले कुछ क्षण भगवान का हर नाम से कीर्तन करते हैं, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। कहते हैं कि कीर्तन करने से मन एकाग्र हो जाता है, मन भगवान की कथा में लग जाता है, कथा कीर्तन में लग जाता है। तो आइए सभी मिलकर के हरि कीर्तन करते हैं। राम राम बोलो रे भाया, हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाया, हरे राम बोलो। राम राम बोलो रे भाया, हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाया, हरे राम बोलो। जन्म मरण मिटे जावर मारा बाईड़ा, मिट जावर मारा बाईड़ा, हरे राम बोलो रे। हर तन में मरण मिटे जावर मारा भैड़ा, हरे राम बोलो ने। हरि बोल। सभी बोले भाव से, प्रेम से। राम राम बोलो रे भाई, राधे श्याम बोलो। राम राम बोलो भाई, राधे श्याम बोलो। राम राम बोलो रे भाई, राधे श्याम बोलो। राम राम बोलो भाई, राधे श्याम बोलो। हर जन्म सफल होए जावर मारा साथीरा, हो जावर मारा साथीरा, हरे राम बोलो रे। हर तन में सफल मिटे जावर मारा भाईड़ा, जावर मारा साथीड़ा, राम राम बोलो ने। बोलो रे भाई, हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई, हरे राम बोलो रे। हरि बोल। राम राम बोलो रे भाई, हरे राम बोलो। राम
जय हो। आइए आप और हम सभी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। कहते हैं भागवत भगवान है, चार वेदों का तिलक है। जहां भागवत ज्ञान यज्ञ आरंभ होता है तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा हुई है। भगवत कोई पोथी नहीं है, भगवत कोई किताब नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। क्यों? कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं कि जहां भागवत कथा होती है वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। क्यों? कि स्वयं भगवान विराजमान है। जिस घर में भागवत कथा का एक श्लोक का भी उच्चारण होता है तो संत महापुरुष कहते हैं 18,000 श्लोकों का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत कथा का अपने घर में रोज पूजन करता है, पाठ करता है, उनके घर में भगवान स्वयं प्रकट है। और कहा है जहां जहां कथा कीर्तन सत्संग होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट है, स्वयं विराजमान है। आज वैसे भगवान की कृपा है आप और हम सब पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभ अवसर मिला है। कहते हैं कि जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। ये भगवान की कृपा से आप और हम सबको दुर्लभ अवसर मिला है। ये भक्ति रूपी प्रसाद फल हम सबको मिला है। कहते हैं कि कथा तो बहुत है। क्यों? कि भगवान की कथा का कोई पार नहीं पा सकता है। हरि कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कोई पार नहीं पा सकता है। और वैसे मैं तो क्या भागवत कथा के विषय में कह सकूं। क्यों? कि बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से ये शुभ अवसर मिला है। ये जो भागवत ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ है इस धर्म नगरी में, ये केवल आश्रम के लिए ही भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गांव-गांव में, शहर में कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने बहुत बड़ी विशेष कृपा की है। कौन सी कृपा? एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। भगवान की कृपा से ये मानव तन मिला, भारत की भूमि मिली, और अति कृपा हुई तब ये भगवान की सत्संग कथा कीर्तन मिला। कहा है अनेक जन्मों की बिगड़ी बात कब बनती है कि भगवान की शरण में जाने से, संतों की शरण में जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु की शरण में जाने से, ये गुरु की कृपा से आप और हम सबको ये भगवत रूपी प्रसाद मिला है। तो कहते हैं भगवान स्वयं, जहां कथा कीर्तन सत्संग होता है वहां भगवान स्वयं आते हैं। जैसे गाय होती है, गाय का छोटा बछड़ा होता है, बछड़ा दूर चला जाता है, माँ उनके पीछे पीछे जाती है ना। क्यों जाती है? क्यों? माँ का बेटा है इसलिए जाती है, माँ का प्रेम है। ऐसे भगवान कहते हैं जहां कथा कीर्तन सत्संग होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट है। और हाँ, यहाँ भी भगवान स्वयं विराजमान है। तो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आज हम सब आरंभ करने जा रहे हैं। ये भागवत कथा कब से इस धरा भूमि पर आई, भागवत कथा किसको किसने सुनाई और इनकी परंपरा कैसे चली है,
आप और हम सब मिलकर के प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि भागवत कथा सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए थे। किसको? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने भागवत कथा के 4 श्लोक संत नारद जी को सुनाया। वही 4 श्लोक संत नारद जी ने श्री वेदव्यास जी महाराज को सुनाया। वेदव्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों की रचना की थी। भागवत ज्ञान यज्ञ की रचना। फिर महाराज वही भागवत ज्ञान यज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत ज्ञान यज्ञ राजा परीक्षित को सुनाया, जिससे राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। उनके नादान पुत्र ने उनको 7 दिन का श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन यही तक सर्प डसलेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। पर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा उनको मुक्ति मिली थी। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज का श्री सुखदेव जी महाराज की भगवत रूपी अमृत प्रकट हुआ, इसलिए राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। कहते हैं खट्टे बेर होते हैं अपन बागड़ी में कहवाय ना, बोर या खट्टा हुआ तो आज चोंच लगा जो तो मीठा हो जाओ। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज का मुखारविंद से ये भगवत रूपी अमृत प्रकट हुआ है और इस धरा पर आप और हम सबको प्राप्त हुआ है। अब इस बात को सुन करके आप कहोगे ये सुखदेव जी महाराज कौन थे, इनका अवतार कैसे हुआ, इनकी अवतारों की कथा आप हमें सुनाइए। तो कहते हैं भगवान को कोई लीला करनी होती है तो नारद जी महाराज के दिल में प्रेरणा जगाते, भाव जगाते। क्यों? नारद जी वैसी पोस्ट में न सबके, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर। एक बार की बात कि शंकर भगवान अपनी समाधि में लीन है, पार्वती जी अपने अकेले बैठे थे। तो इधर नारद जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए, हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज बड़बड़ कर रहे थे। तो एक दिवाल्य था, वहां लक्ष्मी जी, सरस्वती, ये सब माता इकट्ठी होकर के बैठे थे और आपस में बातें कर रही है। क्या बातें? कि शंकर भगवान पार्वती जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो देवियों ने जैसे ही नारद को देखा, नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके, नारद जी के दर्शन प्राप्त करके सब देवियां बड़ी हर्षित हुई है। कहने लगी आइए आइए नारद जी महाराज पधारिए, आज तो बहुत बड़ी कृपा हुई है कि संत नारद जी का दर्शन हुआ है। माताओं ने कहा नारद जी महाराज आपने आना जाना क्यों छोड़ दिया, आते ही नहीं हो, दर्शन दुर्लभ हो गए। नारद जी ने कहा क्या बताऊं माताएं, आता तो हूं पर वैसे आना जाना कम कर दिया। माताओं ने कहा क्यों? बोले मैं ये पीछे सुन करके आया हूं कि भगवान शंकर पार्वती जी से बहुत प्रेम करते हैं। अब सब देवियां कहने लगी हाँ हाँ नारद जी, हम भी ये पूछना चाहते हैं आपसे, सच में भगवान शंकर पार्वती जी से इतना प्रेम करती है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, ये कौन सी बड़ी बात है माता, करती है। तो माताओं ने कहा नारद जी, लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी से बढ़ चढ़ करके कोई प्रेम करने वाला ही नहीं। सब माताएं आपस में कहने लगी। नारद जी से कहा नारद जी आप जाइए और ये बात सत्य है या नहीं है आप ही इस बात का निर्णय कर सकते, आप ही जाकर के बताइए।
नारद जी ने कहा नारायण नारायण। नारद जी महाराज चले वहां से। भगवान शंकर तो समाधि में लीन है और इधर पार्वती जी अकेली बैठी है। तो महाराज उसी समय नारद जी महाराज पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी देख करके नारद जी महाराज को आज बड़े अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे वाह भगवान, कहते हैं कि संतों के दर्शन दुर्लभ हैं, भगवान की कृपा से संतों का दर्शन होता है। आज मेरे प्रभु की कृपा से आज संत नारद जी का आगमन हुआ है। आइए आइए नारद जी, बहुत बड़ी कृपा की है। आप तो आते जाते ही नहीं हो, आना जाना क्यों छोड़ दिया? नारद जी ने कहा माताओं, आना जाना तो ऐसे ही छोड़ दिया, आता तो हूँ वैसे आता कम ही आता। बोले क्यों नारद जी? बोले अरे माताओं, ये दुनिया वाले लोग प्रेम झूठा करते हैं। पार्वती जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है भैया, आज ऐसे कैसे बोल रहे हो? नारद जी ने कहा मैं ये सुन करके आया हूँ कि भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी माता कहने लगी हाँ हाँ प्रेम तो करते ही है। कहते हैं ना माताओं के सामने जरा सी थोड़ी परिवार की बात शुरू कर देते हैं तो माताएं सब पूरे घर की बात बता देती है। तो पार्वती मैया खुश हो गई, हाँ मेरे स्वामी तो बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा बस बस यही तो पूछने के लिए आया। हे देवी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा नारद जी क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। नारद जी ने कहा माता मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओगे? नारद जी ने ये कहा तो पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं बताऊंगी, हाँ एक बात क्यों, आप 100 बात पूछिए मैं आपको बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी? तो नारद जी ने कहा भगवान शंकर के गले में जो मुंड है वो किसका है माता, किसका बताइए? पार्वती जी को पता नहीं, क्या पता? पार्वती जी ने कहा मेरे को तो मालूम नहीं। नारद जी ने कहा बस यही होता है प्रेम, अपने पति के गले में किसका मुंड है इतना ही मालूम नहीं है। फिर कहती हो कि समाधि में जो राम के दर्शन होते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो सब आकर के मेरे को बताते हैं, तो आपको ये मालूम नहीं कि गले में मुंड किसका है भगवान शंकर के? पार्वती मैया तो उदास हो गई। अब नारद जी तो वहां से चले। भगवान शंकर ये लीला देख, ये दृश्य देख रहे हैं अपनी समाधि के अंदर ही। अब जैसे ही नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले बाबा थोड़ा जल्दी करना, मैया इंतजार करनी है, जल्दी जा। अब महाराज नारद जी तो चले गए। अब नारद जी क्या कर गए, नई लीला शुरू कर गए। तो वहां से चले गए नारद जी। भगवान शंकर की समाधि खुली, भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा समाधि खुलने के बाद आते थे तो पार्वती माता प्रणाम करती थी। क्या करती थी? प्रणाम करती थी। आज क्या हुआ? आज नारद जी नई लीला खड़ी कर गए, इसलिए माता प्रणाम नहीं कर रही है। माता तो क्रोध में है। भगवान शंकर ने देखा आज कोई प्रणाम, कोई जय श्री राम जय श्री कृष्ण कुछ नहीं, क्या बात हो गई? आवाज लगाया देवी जी, ओ देवी जी। अब देवी जी तो गुस्से में। भगवान शंकर ने कहा अरे देवी जी आज क्या बात है, आज कोई आया था यहाँ? पार्वती जी ने कहा हाँ हाँ आए थे। भगवान शंकर ने पूछा देवी जी कौन आया? पार्वती जी ने कहा संत नारद जी पधारे थे। भगवान शंकर ने कहा हाँ हाँ देवी जी, अरे संत नारद जी पधारे, क्या कह रहे थे नारद जी महाराज? पार्वती जी कहती है सब बात बता रहे थे। क्या बता रहे थे? सब बात बता रहे थे। भगवान शंकर ने पूछा देवी क्या बता रहे थे?
पार्वती जी ने कहा मेरे को पूरी की पूरी बात बता के गए, सब बात बता करके गए। भगवान शंकर ने कहा देवी जी क्या बात बता करके गए, क्या बोल के गए, कुछ तो मेरे को बताओ। पार्वती जी कहने लगी आपने मेरे से छल किया है, कपट किया है, छल किया है, कपट किया है। भगवान शंकर कहने लगे अरे देवी जी मैं कौन सा कपट और छल कर दियो, आप कुछ बताओ तो सही। भगवान शंकर ने कहा हे देवी मैंने कौन सा छल कौन सा कपट किया। भगवान शंकर ने कहा कुछ तो बताइए क्या कर रहे थे नारद जी। पार्वती जी कहती है कि नारद जी कह रहे थे कि सब यही बात चल रही है कि शंकर भगवान पार्वती जी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान शंकर ने कहा वो तो आप ही जानो देवी जी। बोले नहीं नहीं नारद जी महाराज ये पूछ रहे थे कि भगवान शंकर के गले में मुंड किसका है, आपने मेरे को कभी बताया नहीं। अब मैं नारद जी को क्या बताऊं, वो तो चले गए, वो तो सब जगह जाकर के बोल देंगे। तो भगवान शंकर ने कहा हे देवी ये मुंड कोई और नहीं है, ये तो आपका ही है। पार्वती जी कहने लगी मेरा कैसे है, मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, मेरा मुंड कैसे हो गया। भगवान शंकर ने कहा देवी जी ये मुंड आपका ही है, आप ही मेरी अर्धांगिनी शक्ति हो। पार्वती जी ने कहा तो मेरा मुंड कैसे हो गया, मैं तो आपके सामने हूं। भगवान शंकर ने कहा देवी जी याद कीजिए सती के रूप में आपने शरीर का त्याग किया अग्निकुंड में, हवन में, और देवी जी मैंने आपको उसी का मुंड गले में धारण कर लिया, आपका मुंड। याद कीजिए सती के रूप में आपने शरीर का त्याग किया था। तो भगवान शंकर के सामने पार्वती जी कहने लगी अरे स्वामी जी अच्छा मैं ही मरती हूँ, जन्म लेती हूँ मरती हूँ, आप नहीं मरते। भगवान शंकर ने कहा देवी जी मैंने अमर कथा सुनी है। क्या सुनी है, अमर कथा। पार्वती जी ने कहा आपने अमर कथा सुनी है, इसका मतलब भगवान शंकर ने कहा सदा शिव सदा शिव। भगवान शंकर सदा सदा रहने वाले, मृत्यु नहीं होती। तो महाराज पार्वती जी कहने लगे भोलेनाथ हे मेरे स्वामी आपने अमर कथा सुनी है इसलिए आप अमर हो गए, आप कृपा करो और मेरे को भी अमर कथा सुनाइए। क्या सुनाइए, अमर कथा। तो भगवान शंकर ने कहा देवी जी अमर कथा ऐसे नहीं सुनी जाती है। पार्वती जी ने कहा तो स्वामी कैसे सुनी जाती है। भगवान शंकर ने कहा एकांत स्थान हो, शांत वातावरण हो, हल्ला रोला बिल्कुल भी ना हो, वहां अमर कथा सुनी जाती है। तो उसी समय महाराज पार्वती जी कहती है कि हे स्वामी ऐसी जगह ऐसा कोई स्थान हो आप मेरे को वहां ले चलो, आप मेरे को अमर कथा सुनाइए जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी जी अमर कथा आपको सुनाने के लिए मैं लेके चलूंगा, पर मेरी ये शर्त है कि जब अमर कथा आप सुनोगी तो हुंकारा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कहीं करना पड़ेगा, हुंकारो देना पड़ेगा। अगर हुंकारा बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। केवल पार्वती जी को नहीं बोला, सबको ही बोला है। कथा चलती है तो हूं करना चाहिए। पार्वती जी कहते हैं हे स्वामी कथा भगवान की मिले, हूं करने में मारो कहीं जावे। हाँ मैं अवश्य करूंगी। और कथा में जब कीर्तन होता है तो देवी जी ताली बजानी पड़ेगी, मुख से बोलना पड़ेगा हरि कीर्तन। पार्वती जी कहती है स्वामी जैसे आप कहोगे वैसे ही मैं करूंगी। और भगवान शंकर ने कहा देवी जी अमर कथा
प्रेम से सुनना। जब अमर कथा में जय जयकार हो तो जयकारा अवश्य बोलना। तो पार्वती जी कहती है स्वामी जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगी, पर मेरे को अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर के और उत्तराखंड की ओर अमरनाथ किया। वहां भगवान शंकर पहुंचे, पार्वती जी साथ में ही है। अब वहां अनेक प्रकार की गुफाएं थी और अमर नाथ वहां पर महाराज कहते हैं इतना सुंदर स्थल है वो। भगवान शंकर ने देखा ये पवित्र स्थल है, यहाँ अमर कथा सुनाए पार्वती जी को, बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी का वृक्ष था। भगवान शंकर ने जोर से ताली बजाई। क्या बजाई? क्या बजाई? ताली बजाई। पार्वती जी ने तुरंत पूछ लिया स्वामी जी आपने ये ताली क्यों बजाई, क्या कारण है? भगवान शंकर ने कहा देवी जी ताली इसलिए बजाई है कि कोई पक्षी न होगा तो वो चला जाए, क्यों कि कथा में कोई प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। अब महाराज भगवान शंकर विराजमान हो गए, पार्वती जी सामने बैठ गए। अब भगवान शंकर कथा कोई ऐसे नहीं जैसे आप और हम कर रहे ऐसे कथा नहीं करते, एकदम समाधि में लीन होकर के भोले बाबा भागवत कथा आरंभ कर रहे हैं। पार्वती जी बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रथम दिवस है, कहते हैं प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत जी की महिमा बताई जाती है। अब महाराज जैसे ही प्रथम दिवस का विश्राम हुआ, दूसरे दिवस में कथा फिर से शुरू हुई, विश्राम हुआ। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और जब तीसरे दिवस में महाराज ज्ञान वैराग्य की ज्ञान की बातें चलने लगी तो कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई। और कहते भी हैं कि आप जैसे हंसी मजाक चुटकुले चलती है तो सब कहते हैं नहीं कथा बहुत अच्छी थी, नींद नहीं आई। और कलयुग है, ज्ञान वैराग्य बड़ा कठिन है, इसलिए नींद आ जाती है। पार्वती जी को नींद आ गई। माताओं आप इतनी माताएं बैठी हो, कहीं ऐसा ना हो आप भी कहोगी कि पार्वती जी को नींद आ गई तो हमें भी नींद आ गई। नहीं, कथा ध्यान से सुनना। पार्वती जी को नींद आ गई। अब जैसे ही महाराज जहां भगवान शंकर बैठे हैं अमर कथा सुना रहे हैं, पीछे की तरफ कहते हैं एक अंडा था। 3 दिन की कथा के प्रभाव से उसी अंडे में एक तोता प्रकट हो गया। इसलिए ये देखो दर्शन होता है। तोता प्रकट हो गया। उस तोते ने देखा कथा में अमृत रस बरस रहा है, कथा बड़ी सुंदर चल रही है, आनंद आ रहा है। अब मेरी माँ पार्वती को तो नींद आ गई और हाँ हुंकारा भी बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। अब तो हुंकारा मैं मेरी ही तरफ से दूं और ये कथा मैं ही सुनूं। अब वो तोता अपनी तरफ से हुंकारा देने लगा। अब महाराज 3 दिन तक की कथा तो पार्वती मैया ने सुनी और चौथे दिन की कथा वो तोता सुन रहा है। कहते हैं 4 दिन तक भागवत कथा उस तोते ने सुनी। वैसे तो आप सब ने कथा सुनी होगी, खूब सुनते ही। तो महाराज जैसे 7 दिन की कथा 7वें दिवस विश्राम हुआ, भगवान शंकर की समाधि खुली। भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की। आगे देखा पार्वती जी गहरी नींद में सो रही है। भगवान शंकर ने कहा अरे देवी जी, अरे देवी जी। अब देवी जी तो गहरी नींद में। झकोरा
जैसे नेत्र खुला पार्वती जी का, भगवान शंकर से कहने लगी देवी जी, बोले आगे स्वामी आगे क्या हुआ? भगवान शंकर कहने लगे देवी जी आगे का मतलब क्या आपने अमर कथा नहीं सुनी? पार्वती जी ने कहा स्वामी नींद क्या गई थी? नींद आ गई। तो महाराज भगवान शंकर कहने लगे तो देवी जी फिर कथा किसने सुनी है? पार्वती जी कहे प्रभु माने तो कोई था नहीं, माने तो था नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं देवी जी तो हुक्म किसने दिया? पार्वती जी कहती है प्रभु मेरे को तो नींद आ गई, अब मेरे को मालूम नहीं है किसने दिया, किसने कथा सुनी। भगवान शंकर ने इधर देखा इधर देखा इधर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही अपने मुख को पीछे मोड़ करके देखा, पीछे की तरफ देखा और महाराज तोता बैठा है बड़े प्रेम से कथा का आनंद ले रहा है। भगवान शंकर ने कहा अरे चोर, अरे चोर चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा है। अब चोर तो चोरी होते हैं, पर एक बात बताइए भगवान शंकर भगवान कहते अरे चोर, पर चुराया क्या है? क्या अमर कथा सुनी थी, इसलिए भगवान शंकर ने कहा चोर चोरी कर गया, सनातन ज्ञान की चोरी कर गया। और हाँ ये पक्षी है, ये दुरुपयोग करेगा, इसे दंड देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। अब एक बात बताइए जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा क्या? बिल्कुल नहीं मरेगा। भगवान शंकर मारने के लिए तुले। भगवान शंकर का त्रिशूल अब जैसे ही मारा तोते की तरफ, तोता वहां से उड़ा और इतनी तेज गति से उड़ रहा है, चींची की आवाज हो रही है। और महाराज आगे तोता है, पीछे भगवान शंकर का त्रिशूल है और भोले बाबा भी मारने के लिए तुले हुए। अब महाराज वो तोता इतनी तेज गति से जा रहा है, चलते चलते कहाँ पहुंच गया वो तोता? वेद व्यास महाराज का आश्रम है, शंप्रयास नाम का आश्रम। वेद व्यास महाराज की जो पत्नी है विटिका, कुछ संतों के मत है, कहते हैं विटिका बाल सुखा रही थी और उनका मुख खुला था। तोता इतनी तेज गति से आया और विटिका के मुख से गर्भ में चला गया। कुछ संतों का मत है कि सत्संग में बैठी थी विटिका जी, भाई आया और वो तोता इतने तेज गति से आया और मुख के द्वारा गर्भ में चला गया। अलग अलग मत के अनुसार बताते हैं, पर महाराज शंकर भगवान विटिका को मारने के लिए तुल गए थे। वेद व्यास जी महाराज ने देखा अरे आज भोलेनाथ मेरी पत्नी को मारने के लिए तुल गए। अरे प्रभु मेरी पत्नी ने आपका क्या बिगाड़ दिया जिसे कि आप मारने के लिए तुल गए? भगवान शंकर कहने लगे अरे चोर चोरी करके भाग गया और इनके घर में चोर है उसे मैं मारूं। अब महाराज वेद व्यास जी ने देखा भगवान शंकर को क्रोध आ गया है, अब कौन शांत कर सकता है? परले भी हो सकता है। तो उसी समय द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और भगवान द्वारिकाधीश स्वयं प्रकट हो जाते हैं और देखा आगे ऐसा स्वरूप भोले बाबा का। वेद व्यास जी महाराज इधर विटिका, वेद व्यास जी महाराज प्रार्थना करने लगे हे प्रभु रक्षा करो, मेरी पत्नी की रक्षा करो, मेरी पत्नी की रक्षा करो। आप भगवान कृष्ण कहने लगे प्रभु, भगवान शंकर को कहने लगे भोलेनाथ आज आप इस रूप में यहाँ। भगवान शंकर कहने लगे अरे चोर चोरी करके भाग गया। अब भगवान शंकर से पूछा जाए भोलेनाथ आपके पास क्या था जिसे कि चोरी कर लिया है? आप तो पहाड़ों में रमने वाले हैं। पर महाराज भगवान शंकर से पूछा, भगवान कृष्ण ने बोले प्रभु क्या बात है आज इस रूप में कैसे आया?
क्या कारण है, ये क्या लीला कर रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे मैं पार्वती जी को अमर कथा सुना रहा था, उसी समय चोर चोरी करके भाग के आ गया। भगवान कृष्ण समझे नहीं, बोले कौन चोर चोरी करके भाग गया? एक तोता अमर कथा सुन करके और चोरी करके भाग के आ गया और विटिका के गर्भ में चला गया, मैं उसे मारूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे भोलेनाथ, आप तो भोले के भोले ही रहे। अरे जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गए, आप कैसे मारोगे? संभव नहीं है मारना, असंभव है। तो महाराज भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, ये दुरुपयोग करेगा, ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा हे भोले बाबा, आप तो भोले के भोले ही रह गए। जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, मरेगा कैसे? और आप मारने के लिए तुले हो? बाबा आप अपने स्थान पे चले जाइए। भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं। इधर महाराज वही तोता 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, वही तोता विटिका के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने? 12। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि ये ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा, ये सदुपयोग करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आगे चल करके महाराज वेदव्यास जी ने बहुत प्रार्थना की भगवान से और कहा हे प्रभु आपकी कृपा हो, हे प्रभु कृपा करो कि जिसे कि विटिका के गर्भ से अवतार। अब विटिका के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज वही तोता आनंद ले रहे थे। कहते हैं माता के गर्भ से ही कहते हैं हे पिता मैं संसार में आना नहीं चाहता, जो आज मैं माता के गर्भ में आनंद ले रहा हूँ ऐसा आनंद संसार में आने के बाद नहीं है। क्यों? कि संसार की माया ऐसे चिपक जाती है, ये माया बड़ी प्रबल है, मैं फंस जाऊंगा माया। तो महाराज बात भी सही है, क्यों? कि माया बड़ी प्रबल है। गीता में भी कहा है ना, देवी विषा गुण महिम माया, मेरी माया का पार पाना बड़ा मुश्किल है। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन से, मेरी माया का पार पाना बड़ा मुश्किल है, जिसने मेरी माया का पार पा लिया वो मुझे प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है? भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। हम भगवान को भूल सकते हैं पर भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। क्यों? हम भगवान के अंश हैं, हम उनके अंश हैं, उनके पुत्र हैं। इसलिए कहते हैं ना हम सब कुछ भूल सकते हैं पर भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं 2 बात हमेशा याद रखना चाहिए, एक तो भगवान को, एक मौत को। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए। इसलिए ये मानव तन बड़ा अनमोल है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ निकाला। ग्रंथ भी महिमा गाते हैं, कहते हैं ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। क्या है? अनमोल है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कैसा? ये मानव तन नहीं मिलेगा, मांगने पर भी नहीं मिलता है। बार बार कहते हैं 184 भटकत भटकत पाई मनुष्य थे, ये बड़ी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं, हे प्रभु मनुष्य जन्म मिले तो भारत की भूमि पे मिले। क्यों? कि पवित्र स्थल है, यहाँ हरि कथा कीर्तन सत्संग भजन संतों का अवतार, गौ माता की सेवा और हर समय हरि कीर्तन होता है, हरि सुमरन होता है। इसलिए ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है।
और इस जन्म में आकर के भगवान की प्राप्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, इस मानव जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए कवियों ने, संतों ने बड़ी सुंदर महिमा गाई है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रहे, अब जो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आइए, बड़ी सुंदर महिमा गाई है संतों ने। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। कुछ बोल रे, सब शू मीठो बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। हरि बोल। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा देते हैं। जय हो। चोरी जवानी का तू बुला पानी का, मत कर चोर जवानी का। समझ समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। अब सुनी तो बोल रे, अब सुनी तो बोल रे, राम नाम तुम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे।
नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आज है वो कल मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो समय बीत चुका है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जितना समय है उसी समय का लाभ लीजिए, भगवान का भजन, सत्संग, कथा, कीर्तन, शुभ कर्म करते रहिए। तो आइए इस वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। कथा का समय है 11:15 बजे से 3 बजे तक। तो आप सभी माताओं से, धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि सही समय पे आए और ज्यादा से ज्यादा कथा में लाभ लें। और सबने टाइम है, ठीक है? हेलो, हाँ तो सभी भक्तों निवेदन है कि काल यानी कि 11:15 बजे 3:15 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। तो सभी भक्तों ने ज्यादा संख्या में पधारना है और यानी कि भागवत कथा का अवश्य लाभ लेना है। और यानी कि सभी भक्तों निवेदन है कि घरों आते वक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद और यानी कि 1 मुट्ठी अनाज लेता है, अनाज ताकि यानी कि